सही जानकारी ना होने के कारण या लापरवाही के कारण आप समान सी दिखने वाली चीज़ों के बीच अंतर नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पहचान पाते। ऐसी ही स्थिति भाषा में भी देखने को मिली है कि हम समान से दिखने वाले वर्णों को नहीं पहचान पाते, उनके प्रयोग और उनके उच्चारण में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। हम क वर्ग के पंचमा अक्षर ng से। जैसा कि हम यहाँ पर क वर्ग देख रहे हैं, क, ख, ग, घ और ng। तो पांचवा अक्षर जो है वो ng है। इसमें आप देखें ये ड की तरह दिखने वाली आकृति है, अक्षर है, जिसके अंत में पीछे जो है एक बिंदु लगा हुआ है। बहुत से बच्चे इसे इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे कि ये आप देखें ड के नीचे जो बिंदु लगी हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये पंचमा अक्षर नहीं है, ये ड से बना हुआ है। पंचमा अक्षर होगा ये ng, जिसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है। यहाँ पर हम शब्द के माध्यम से इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे ग के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है। अब इसके बाद जो अक्षर है वो जिस भी वर्ग में होगा उसके पांचवें अक्षर की जगह पर ये अनुस्वार यानी ये जो ध्वनि है वो आएगी। अगर किसी और वर्ग का ये होता तो उसके पांचवा अक्षर की यहाँ पर ध्वनि आती। तो यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है ये, ऐसे ही चंगा। तो ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है और इसकी आवाज़ नाक से आती है, इसे हम ng बोलते हैं। चलते हैं आगे ड और ड़ से। ड जो है वो ट वर्ग में तीसरा अक्षर है। देखें हम ट, ठ, ड। अब जो इधर देखें कि ड के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, ये ड से ही बना है और बिंदु लगने के बाद इसका उच्चारण ड़ हो जाता है। ये है ड और ये ड़। शब्दों के माध्यम से थोड़ा इसे हम समझते हैं। जैसे ये लिखा है पेड़, पेड़, ड, ड की आवाज है। दूसरा है पेड़, तो ये सही है। पेड़ यहाँ पर उच्चारण बिल्कुल सही है और पेड़ जो है वो गलत है। अब सड़क, क्या हम वास्तव में सड़क बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं? सड़क। सड़क नहीं बोलते, हम बोलते हैं सड़क। तो यहाँ पर सड़क सही है और सड़क गलत है। अगला देखें डमरू, तो ड बिल्कुल सही है। कंकड़, इसको हम कंकड़ नहीं बोल सकते, कंकड़ बोलेंगे, ड़ ड़। तो ड और ड़, ड का उच्चारण में ऐसा लगता है जैसे ड दो बार जल्दी जल्दी आ रहा हो और इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है उच्चारण के आधार पे। यानी इसको बोलते समय हमारी जो जीभ का अगला हिस्सा है वो उलटकर ऊपर तालू में कुछ देर रगड़ के जाता है, यानी उसको टच करता हुआ। तो इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसे ही दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन है जो कि ढ से बना है। यहाँ आप देखें ढ और यहाँ ढ के नीचे ये बिंदु लगी हुई है, तो ये बन गया ढ। ढ जो है ट वर्ग का चौथा वर्ण है। जैसे आप देखें ट, ठ, ड, ढ, तो चौथा वर्ण है और ढ से ही ढ़ बना है। उच्चारण दोनों का लगभग मिलता जुलता है, सिर्फ यहाँ पर इसके कारण ऐसा लगता है कि जैसे ढ जो है वो दो बार आ रहा है। अब इसका हम शब्दों के आधार पर थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि जैसे ढक्कन, पढ़। अब यहाँ पर पढ़, पढ़ नहीं कहा हमने, पढ़ कहा है। ढोलक, ढ, ढोलक। चढ़, ड़ और ढ़। इन दोनों के बारे में एक चीज़ कही जा सकती है कि ये शब्द के आरंभ में दोनों प्रयोग नहीं होते, या तो ये बीच में आ सकते हैं या अंत में आ सकते हैं। अनुस्वार के बाद भी इनका प्रयोग नहीं हो सकता। यानी आप देखें कि जैसे ल के ऊपर बिंदु है तो उसके बाद वहाँ पर भी इन दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही अंग्रेजी में इनके लिए उच्चारण नहीं है, तो अंग्रेजी शब्दों को लिखते हुए कभी भी इनका प्रयोग ना करें। देखते हैं हमने क्या सीखा, थोड़ा सा उसे जांच लेते हैं। इसे हम पढ़ते हैं सीढ़ी और ये है सीढ़ी, सीढ़ी और सीढ़ी। अब इसके लिए कौन सा इन दोनों में से प्रयोग होगा? जी हाँ, ये प्रयोग होगा सीढ़ी। दूसरा शब्द है पेड़ और पेड़। जी हाँ, पेड़ और पेड़। तो आपको क्या लगता है,
जी हाँ, बिल्कुल सही। इसके लिए प्रयोग होगा पेड। पेड तो आपने अंग्रेजी का एक शब्द देखा होगा, PAID, यानी जो भुगतान किया जाता है, तो उसका उच्चारण बिल्कुल इसकी तरह होता है, पेड। ये है पेड़। अब अगला है डाकिया और डाकिया। तो पोस्टमैन को हम क्या बोलेंगे, डाकिया या डाकिया? जी हाँ, डाकिया बोलेंगे। भेड़ या भेड़? भेड़ या भेड़? ड या ड? जी हाँ, भेड़। भेड़ शुद्ध है। दौड़ या दौड़? दौड़ या दौड़? दोनों में कौन सा है? ये होगा दौड़, ड़। अब ढाल या ढाल? जी हाँ, ढाल या ढाल? आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका ने जो शील्ड हाथ में ले रखी है खुद को बचाने के लिए, हिंदी में उसे हम कहते हैं ढाल। तो ढाल शब्द जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। हम ड और ढ इन दोनों में भी कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना है ड और ये है ढ। एक साथ प्रयोग हुआ यहाँ पे गड्ढा। अगर हम यहाँ पर भी ड कर दें तो हम पढ़ेंगे गड्ढा। अब हमने ड के बाद ढ प्रयोग किया है तो ये हो गया गड्ढा। तो ड और ढ इन दोनों में भी आप कंफ्यूज ना हो।